ऑक्सीजन का एक भी परमाणु उस जीव के शरीर पर नहीं है। आचार्य जी के पास गए, जाकर के उनसे कहा, गुरुदेव आपने चारों प्रकार के आहार के त्याग का संकल्प दिया था, उस संकल्प को मैंने अंतर्मन से पालन किया और अंतर्मन से पालन करने पर मेरी सौगंध थी मैं ठीक भी हो जाऊं तो जीवन में कभी भी रात्रि भोजन और चारों प्रकार के आहार का त्याग मतलब उसको नहीं करूंगा। और गुरुदेव से 3 रेडिएशन लगे। 3 रेडिएशन के बाद चौथे रेडिएशन में डॉक्टर ने जब मेरे ब्लड टेस्ट किया तो कहा कि आपको कैंसर नहीं है और मैं वहां से बाहर आ गया। आज मैं आपकी शरण में हूं। आचार्य श्री जी को देख करके उनकी आंख में जो आंसू आए ब्रह्मचारी के, और ब्रह्मचारी के लिए वो तो व्यवस्थित है। आचार्य श्री जी ने जो उनको उद्बोधन दिया, आचार्य श्री जी कहते हैं आपका समय आ गया है। आपका समय आ गया है मतलब बोले कितनी दुर्लभतम चीजें जब आपको आपके जीवन में मिल गई। वैराग्य भावना जब कभी भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, 12 भावना पढ़ते हैं, तो 12 भावना में एक बोधि दुर्लभ भावना है। बोधि दुर्लभ भावना के लिए गुरु जी हमेशा कहते थे, आप सब भी उस चीज पे चिंतन करिए कि नाना पर्यायों से निकल करके और मनुष्य की पर्याय मिल जाना, उसमें भी संगी पंचेंद्री मिल जाना, जैन कुल मिल जाना, कर्म भूमि मिल जाना, देव शास्त्र गुरु मिल जाना, उसके बाद श्रावक का कुल मिल जाना, सम्यक दर्शन मिल जाना, भगवान के प्रति श्रद्धा का पैदा हो जाना। ये सारी चीजें जब आपको एक साथ एक स्थान पर मिल जाए तो फिर आपको भी समझना होगा कि अब आपका भी समय आ गया किस चीज का, कुछ अलौकिक विकास करने का। ये बात गुरु जी ने उनको कही कि आपका समय आ गया है, और उनने भी सोचा मन के अंदर कि वास्तव में अब मेरा समय आ गया है, क्योंकि अब चूंकि तो फिर ये चीजें दोबारा तो मिलने वाली नहीं है, ये बिल्कुल तय। एक साथ बहुत सारे सुखद संयोग एक ही जीवन में नहीं मिलते।